नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। सभी लोग बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदं विनिवेशयन्तं वटस्पत्रास्य पुटे शयानं पालं मुकुन्दं मम स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण। आज हम लोग गीता पर एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। चौथा अध्याय का दिव्य ज्ञान, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इससे पहले 3 अध्याय भगवान बोले हैं। पहला अध्याय तो सैन्य निरीक्षण है, कुरु पांडव में कौन कौन बड़े बड़े योद्धा हैं। उस समय कितने, शायद 18 अश्विनी सेनाएं थे कौरवों में। तो इतने सेनाओं को भी परास्त करते हैं भगवान की कृपा से। भगवान की जो नारायणी सेना था वो पूरा कौरवों की तरफ थे और भगवान कृष्ण निहत्ता मतलब बिना अस्त्र के सिर्फ पांडवों की तरफ थे। लेकिन चूंकि धर्म युद्ध हो रहा था तो इसीलिए धर्म का ही विजय होता है लास्ट में। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। शुरुआत अध्याय है सैन्य निरीक्षण, दूसरा अध्याय है सांख्य योग माने गीता का सार, दूसरा अध्याय जो है गीता का सार है, तीसरा अध्याय जो है कर्म योग है, कर्म योग, और चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। तो इसका पहला श्लोक जो है थोड़ा देखिए भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान वाचा, बोलिए इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अभ्यम विवस्वान मनवे प्राहा मनु विश्वाक अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, बोलिए मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता, इको घटाओ, मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश ईश्वाकु को दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद देखिए बहुत आनंद है। हरे कृष्ण। देखिए इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है और यानी सूर्य का राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है वह विवस्वान है। अभी जो हम लोग का सूर्य देवता है भगवान श्री रामचंद्र जी परंपरा में अवतार लेते हैं, इसका विवस्वान नाम है, विवस्वान। मनु हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे अवतार के विषय में। तो देखिए महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख है, गीता के इतिहास का। ऐसा हम लोग कहते हैं कि भगवत गीता सिर्फ भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया उसी समय था, नहीं, उससे पहले भी गीता थी, लेकिन वो लुप्त हो गया था परंपरा के माध्यम से। पहले भगवान कृष्ण जो है गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को देते हैं, उसके बाद विवस्वान मनुष्यों के जनक जो है मनु, हम लोग जहाँ से आने हैं, मनु से मानव आता है, हम लोग बोलते हैं मनु से आता है। आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं कि मनुष्य बंदरों से आया है,
मतलब बंदर से मनुष्य का विकास हुआ है, लेकिन गीता इसका खंडन करता है। गीता कहती है कि मनुष्यों के पिता मनु थे, मनु महाराज, मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा, वहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होता है। फिर उनका बेटा जो तलपात, ये सब उनके बेटे ध्रुव, इन सब से हमारी जो सृष्टि है मनुष्य जाति का, इसका आता है। तो देखिए गीता का त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। अभी थोड़ा देखिए समय का हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। इस समय कलियुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु, कलियुग का पूरा आयु 4,32,000 वर्ष है। कितना वर्ष? 4,32,000। कोई भी आपको बोलता है कि अभी प्रलय होगा, ये होगा, ये सब फालतू बात है। अभी नहीं होगा, अभी कलियुग का बहुत समय बाकी है। 4,27,000 वर्ष और कलियुग का आयु है। इसके बाद प्रलय होगा, मतलब थोड़ा आंशिक प्रलय, जब युग का परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके पूर्व द्वापर युग देखिए, उससे हम लोग गुना करते हैं 2 से। द्वापर युग का आयु जो है 8,64,000 वर्ष है। इसके बाद त्रेता युग का है 12 लाख वर्ष। कितना वर्ष? 12,96,000 वर्ष, 3 से गुना करेंगे। उसके बाद जो सत्ययुग है 17 लाख कुछ वर्ष है, 4,000 वर्ष। और इस प्रकार 20,05,000 वर्ष पहले ये भगवत गीता है, लेकिन ये परंपरा के अनुसार नष्ट हो गया था। इसको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध का सहारा लेते हैं और भगवत हम संपूर्ण मानव समाज को गीता का उपदेश देते हैं। और ये गीता, भगवत गीता जो है, ये देखिए कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, एलसीडी टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी, या तो कोई आप दवा ही लेंगे, कोई दवा दुकान से हम दवा ही लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहेगा डायरेक्शन बाय द फिजिशियन, या तो आप अन्यथा दवाई नहीं ले सकते हैं, कानून के हिसाब से अपराध है। आपको कुछ हो जाएगा तो उसकी गारंटी किसी का नहीं है। इसीलिए कोई भी चीज जो उसके जानकार है उसी के अनुसार हम दवाई लेते हैं। तो उसी प्रकार मतलब उसका मैनुअल गाइड बुक होता है। इसका मोबाइल लेते हैं, देखिएगा इसके साथ एक चलाने वाला छोटा सा पुस्तिका रहता है, इसको कैसे क्या ऑपरेट करेंगे, कितना वोल्टेज देना है, क्या करना है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्णा, भगवान जब इस सृष्टि होती है उसी समय से भगवत गीता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गीता के अनुसार हम अपने अनुसार जीवन को अगर जिएंगे तो हम लोग पुनः भगवान के धाम वापस जाएंगे। अगर भगवान के धाम वापस नहीं जाएंगे तो इधर ही यदि हम लोग भोग करने का चक्कर में रहेंगे तो इससे हमारी जो वास्तविक सिद्धि है इसकी पूर्ति नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग कितना प्रयास करें। पिछला बार आप लोग चर्चा किए थे, हम सुने थे बाहर से कि सब लोग, जितना भी लोग ये जगत में, जितने भी लोग किस लिए दौड़ रहे हैं, सुख के लिए बताए थे। तो सुख किधर है? भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा धरायो, कि भज मन राम चरण सुखदाई। देखिए भगवान शंकर, हमारे महादेव जो हैं, गंगा जो पवित्र नदी है उसको अपने जटाओं पर, मस्तक पर धारण करते हैं। गंगा कहाँ से आया? गंगा जब इस जगत में बलि महाराज की जब लीला हुई थी, 3 पग भूमि दान में मांगे थे भगवान वामन देव, कि बोले कि 3 पग हमको भूमि चाहिए। तो 1 पग में तो पूरा इधर ये लोक ले लिए, दूसरे लोक में एकदम आकाश, तीनों भुवन 2 ही पग में नाप लिए। ऐसे तो 14 भुवन है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 भुवन मानते हैं। लेकिन जब बोले कि अब तीसरा भवन कहाँ रखो महाराज, तो बोले दूसरा भवन में, सॉरी, जब दूसरा भवन में ऊपर तक उठाए थे तो इस हमारे इस भौतिक संसार को पार करके एकदम डायरेक्ट भगवान, वहाँ जो विष्णु जी हैं, क्या विष्णु, क्षीरोदक्षाई महाविष्णु, कारणोदक्षाई महाविष्णु, कारण समुद्र का जल है। तो उधर ब्रह्मा जी सत्यलोक तक गए थे तो उसका जल का अभिषेक किए थे। तो वही जल को वो कमंडल में रखे तो वही जल गंगा बन के आया और उसको भगवान भोलेनाथ मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि भगवान गंगा जो है, गंगा क्यों पवित्र है? आखिर दूसरी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, आप कहीं का पानी रखेंगे तो सड़ जाएगा, लेकिन गंगा का पानी पवित्र रहता है।
अब ओम गंगा गंगा बोलते हैं, क्यों? रीजन, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चरणामृत है। भगवान विष्णु का जो चरण कमल से जो धारा आती है वही गंगा है। तो उस गंगा को भगवान महादेव जब बोले कि इधर इधर मैं जाऊंगा तो मेरा जो वेग है कोई सहन नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा गंगा का अहंकार भी हुआ था कि अगर मैं आऊंगा तो कौन मेरा भार सहेगा। तो महादेव भगवान विष्णु से अभिन्न है, तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो वो जटा में ऐसा बांध दिए थे कि वो निकल ही नहीं पा रही थी। फिर लास्ट में गंगा प्रार्थना करती है तो फिर थोड़ा सा धार निकलता है। इधर जो गंगा आता है थोड़ा सा धार आता है, इसीलिए गंगा को ऊपर में अलकनंदा या मंदाकिनी कहते हैं। हमारा इस श्लोक में गंगा कहते हैं। और जब पाताल चली जाती है, वो सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे, उन लोग का जो उद्धार के लिए एक बार राक्षस यज्ञ किए थे, तो उस समय भागीरथी उसको तपस्या करके लाए थे और कपिल मुनि के आश्रम तक वो गया था। वहां सब लोग भस्म कर दिए थे कपिल मुनि का श्राप से, सगर महाराज के 60,000 जो पुत्र थे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर उस गंगा के जल से उस हड्डी का अगर स्पर्श होता है तो वो मुक्त हो जाता है, मतलब उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम लोग इधर कोई मरता है, किसी का देहांत होता है तो गंगा अस्थि विसर्जन करने ले जाते हैं कि अगर बोले इसका अस्थि गंगा में दे देंगे तो वो मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज अवतार भगवान के कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि इसमें मनु का उल्लेख आता है, तो देखिए हम लोग मुख्यतः जानते हैं साधारणतः कि 6-10 अवतार होता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, इस टाइप का 10 अवतार जिसको बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि अवतार जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला अवतार है पुरुष अवतार। भगवान जब इस सृष्टि करते हैं इस जगत का, तो सबसे पहले पुरुष अवतार के माध्यम से, आप लोग देखिएगा कहीं कहीं फोटो है कृष्ण लीला जो रामानंद सागर का है, उसमें देखिएगा भगवान विष्णु शुरू में ऐसा करके लेटे रहते हैं और ऊपर भगवान कृष्ण एकदम छोटा सा ऐसा डंडा करके है। तो वो जो विष्णु है वो भगवान का पहला अवतार होता है, जिसको कारणोदक्षाई महाविष्णु कहते हैं, महाविष्णु। और उसके रोम छिद्रों से, उनका बहुत भयानक विशाल शरीर है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके रोम छिद्र जैसा हमारा बाल है उस टाइप का बाल से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और वो कितना देर तक रहता है पता है? जब वो सांस ऐसा छोड़ते हैं, छोड़े मतलब सृष्टि निकल गया ब्रह्मांड, जब सांस लिया सब उन्हीं में विलीन हो गया। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान वही विष्णु सेकेंड उसका पुरुष अवतार होता है, गर्भोदक्षाई महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जिसमें आधा जो ब्रह्मांड है जल से भरा रहता है और उसमें भगवान लेटे रहते हैं। देवी लक्ष्मी उनका नित्य संगिनी चरण दबाती हैं, उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई महाविष्णु। और उस महाविष्णु के नाभि से एक कमल फूल उगता है जिसको दिव्य कमल कहा जाता है। वहां से आदि जीव ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है, ब्रह्मा जी। इसीलिए हम लोग का भी ये जो सिस्टम होता है, मतलब प्रजनन का, जैसे कि माताओं का जब बच्चे को जन्म देता है तो उसका नाभि से बच्चा का कनेक्शन होता है। वो नाभि को अलग करता है सबसे पहले डॉक्टर कैंची से काट, करता है कि नहीं? वो नाभि से ही हम लोग जो खाता है, माँ जो खाती है, वो बच्चे को कैसे मिलता है? आहार उस नाभि के माध्यम से। ये जो सोच है हम लोग सोच नहीं कर सकते, ये कोई डॉक्टर और साइंटिस्ट नहीं किया है, ये भगवान के अरेंजमेंट है। एकदम सिंपल सा लॉजिक में हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान है और कितने महान है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। उनके सामने खुला चुनौती है भक्तों का कि आप लोग ये जो ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधा, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इसका व्यवस्था किसने किया? पता है? कभी पूछे हैं किसी से? नहीं पूछे हैं। लेकिन इसका व्यवस्था सारा भगवान की है। तो इसीलिए तीसरा जो विष्णु है, उनका रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और नीचे से ऊपर तक जितना लंबा कमल का डंडा है उतना लंबा में 14 भुवन आता है, जिसको भौतिक जगत कहते हैं या तो जड़ा जगत। और इस जड़ा जगत का जो अधिष्ठात्री देवी है भगवान कृष्ण की, जो लादिनी शक्ति है राधा रानी, उसी का छाया स्वरूपा है श्रीमती दुर्गा महारानी। वहां से फिर सृष्टि होता है, इसलिए इस जगत को दुर्ग बोला जाता है। इसका जो अधिष्ठात्री देवी है वो दुर्गा है। दुर्गा को इसीलिए प्रणाम मंत्र है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये ओजस्सा भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपू में जैसा सचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो भगवान है
दुर्गा के माध्यम से इस जगत का नियंत्रण करते हैं। इसीलिए बोलते हैं आदि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दुर्गा महारानी इसका सृष्टि करते हैं। अब दुर्गा भगवान की शक्ति है, निज शक्ति, माया शक्ति जिसको बोलते हैं। प्रणाम मंत्र में है, या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ रहा है माया का पूजा, मतलब कुछ ही दिन के बाद दुर्गा महारानी का अश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में। लेकिन चूंकि भगवान का नित्य संगी है और माया है, तो भगवान विष्णु डायरेक्ट माया के साथ नहीं रहते हैं, उनके साथ मेल नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के पीछे पीछे माया रहती है। तो ही विष्णु जब माया के साथ रहते हैं तो ही शिव के रूप में आते हैं। इसीलिए शिव जी का प्रणाम मंत्र है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तथा तीर्थगस्ति हेतु ज संभूतामपि तथा समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलता है कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगा, जैसे दूध में अगर हम लोग थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, दही बनता है, मिलता है। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु माया के साथ संभोग करते हैं तो ही शिव के रूप में आते हैं। लेकिन दूध और दही में कुछ अंतर नहीं है, अंतर है लेकिन बहुत अंतर है भी। इसी प्रकार विष्णु में और शिव में अंतर है भी और नहीं भी। आपको शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते हैं, मुक्ति मुकुंद ही दे सकता है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे पुराणों के माध्यम से, अलग अलग कथाओं के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं कि भगवान शिव बहुत महान है। इनका जिम्मेदारी है समाज के जितने जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, भूत पिशाच, इन सारे लोगों का नेतृत्व करते हैं, उन लोग का ब्रेन मतलब लेके चलते हैं। इसीलिए उनको तमोगुण का अवतार भी बोला जाता है भगवान शिव को। और भगवान शिव जी का जब तक कृपा नहीं होगा, भगवान कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति तो संभव है ही नहीं। रावण किसका भक्त था, शिव जी का था। लेकिन राम विष्णु से क्या करता था, द्वेष करता था। शिव जी लास्ट में क्या है, इसको खत्म करो। जितना असुर लोग है मैक्सिमम शिव जी के भक्त होते हैं। वे लोग क्या करते हैं, शिव जी ऐसे भगवान है, आशुतोष कहा जाता है इनको, तुरंत परेशान होने वाले। कभी कभी ऐसा भी वरदान दे देते हैं कि कभी कभी अपने में ही संकट ले लेते हैं। एक बार एक असुर था, कौन असुर था वो, बिरकासुर ना, भस्मासुर को ऐसा आशीर्वाद दिए, वो तपस्या किया बहुत साल तक। वो शिव जी प्रसन्न हुए, बोले तथा वर मांगो, इतना काहे तपस्या करते हो। वो मुंडी दे रहा था, बोला मेरे को तो थोड़ा बेलपात देने से भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बोला ना ना भाई बहुत है। उसके बाद बोले कि ठीक है वर मांगो। तो शिव जी अकेले प्रकट नहीं हुए थे, उनके साथ प्रकट हुए थे, माता पार्वती भी साथ में थी। तो वो पार्वती को देख के सोचिए, इतना दिन कठोर तपस्या किया और उसका मन में विचार आया, ये बोले पार्वती इतनी सुंदर है, पार्वती माता इस जगत का सबसे सुंदर है, बोले इधर रह के क्या करेगा, ये तो मेरे भोग के लिए होना चाहिए। बोला अच्छा मैं जिसके हाथ में रखूं, सर में हाथ रखूं, वही भस्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शिव जी कुछ सोचे मुझे नहीं तथास्तु। अब बोले ठीक है मैं थोड़ा आप ही को ट्राई करता हूँ। अरे बाप, बोले शिव जी को ये मैं आप ही के माथा में हाथ दे के देखता हूँ, ये तपस्या है कि नहीं सच। आप शिव जी, अरे बाबी तो संकट हो गया। आप शिव जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे वो असुर भस्मासुर भाग रहा है। पूरा अलग अलग पूरा गया। तो भगवान विष्णु तो जान गए तो शिव जी महासंकट में फंसे हैं, ये हमको हेडेक दे देते हैं कुछ कुछ आशीर्वाद देके। फिर भगवान तुरंत एक गौना का अवतार लेकर आते हैं, मतलब ब्राह्मण का। बोले क्या बात है, इधर आके उसको उसका पिताजी दादाजी का नाम बोले भगवान विष्णु। बोले अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोले अरे मेरा एक प्रयोग करना है आशीर्वाद का, कि भगवान शिव हमको आशीर्वाद दिए हैं कि जिसके सर पे हाथ रखूं मैं वही भस्म हो जाएगा। अच्छा बोले ऐसा आशीर्वाद, सुनो 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। बोलो नहीं वो भाग रहा है। बोले रुको ना 2 मिनट। बोले तुम किसका बात पे भरोसा करते हैं। बोलता शिव जी कह रहे। बोले उधर तो दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ था ना, उस समय से शिव जी का ब्रेन ही खराब हो गया है। क्या जो बोलता है सती का वियोग में कुछ उनका ठिकाना ही नहीं है। इसीलिए बोले इधर उनका बात में एकदम भरोसा मत करो। बोले अच्छा ठीक है बोलते हैं। जब उनका दादाजी उदाजी का नाम लिए तो बोला कि ठीक तुम हमको जानते हो। बोला एकदम जानता हूँ, तेरा दादाजी ये था, सब खानदान बोल दिए भगवान। उसके बाद बोला यदि थोड़ा सा भी तेरा बुद्धि है तो अपने मस्तक में थोड़ा हाथ रख के देखो पहले, ट्राई इधर उधर जा रहे हो। तो जैसे ही हाथ रखे वो भस्म हो गया। भगवान बोले बाबा चाहे नहीं तो इनका चक्कर में मेरा ही कल्याण हो जाता। तो इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं भगवान शिव। कभी कभी
लेकिन शिव जी जो है परम वैष्णव है। हम लोग निम्न याना यथा गंगा वैष्णवानम यथा शंभु, भागवत में कहा गया है कि जितनी भी नदियां हैं नीचे की ओर बहने वाले में, उन सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, और जितने भी वैष्णव हैं उसमें वैष्णव में शिव जी श्रेष्ठ हैं, और जितने भी देव हैं उसमें अच्युत भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, और जितना भी पुराण है उन सबों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। तो इस टाइप का हम लोग चर्चा कर रहे थे पुरुष अवतार का। तो सेकेंड जो अवतार है, उसके बाद और एक अवतार है क्षीरोदक्षाई महाविष्णु, जिसको हम लोग जिन्हीं से भगवान जो लीला करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से ही जगत में पूरा अलग अलग लीला, ये जितने भी अवतार है जाता है। यहाँ के जितना देवता है कोई क्षीरोदक्षाई विष्णु के आगे नहीं जा सकता है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास भी जाने के लिए ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के साथ उनका हॉटलाइन में बात होता है, डायरेक्ट बात नहीं होता है, उसके बाद वो कुछ बोलते हैं, निर्देश देते हैं ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी बताते हैं देवताओं के कि ऐसा ऐसा है, तो फिर ये बताते हैं और ये आगे का क्रियाकलाप चलता है। ऐसा ये हुआ पहला अवतार, पुरुष अवतार। श्रीमद् भागवत में ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो इन तीनों अवतारों को जानता है तात्विक रूप से, वो इस जगत से मुक्त है। हरि बोल। हम लोग श्रवण कर लिए 3 प्रकार का विष्णु। इसके बाद का अवतार है लीला अवतार। लीला अवतार में ये जितने जो मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह राम, ये सब जितने अवतार है ये सब लीला अवतार के अंतर्गत आते हैं भगवान के। इसके बाद अवतार है गुणावतार। भगवान भौतिक प्रकृति में 3 गुण है, सतगुण रजोगुण और तमोगुण। सतगुण के जो अवतार है भगवान विष्णु है, रजोगुण के जो है ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुण के जो है शिव जी हैं। तीनों का एक एक पालन है। एक का काम है पालन करना विष्णु का, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, और शिव जी का काम है संहार करना। क्योंकि कोई चीज को बनाना और बिगाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए भगवान उसको अपने हाथ में लेते हैं, पालनहार। इसीलिए भगवान का कुछ भी होता है जगत में तो भगवान की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो खुद जिम्मा लिए हैं। और फिर चौथा अवतार है मनवंतर अवतार, जो हम लोग चर्चा किए, मनु को ज्ञान देते हैं। मनवंतर मतलब एक मनु से दूसरा मनु का जो गैपिंग होता है उसमें भगवान एक अवतार लेते हैं। तो उसमें से 14 प्रकार के मनु होते हैं, 14 मनु। अभी का जो मनु है ये 7वां मनु है, वैवस्वत मनु। इसके पहले 6 मनु है और फिर आएगा और 7 मनु। ये 7वां मनु, एक मनु का शासन काल कितना होता है? 71 बार चतुर्युग। ये सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, फिर 17,00,000, 4,00,000। इस प्रकार जब 71 बार युग चक्र बदलता है तो उतना समय तक एक मनु का शासन होता है इस ब्रह्मांड में। सोचिए अब कितना गुना है, उतना दिन तक। तो अभी का जो मनु है ये सूर्यदेव है। इसके बाद का एक अवतार है युगावतार। भगवान चारों युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं। कभी कभी सत्य युग में लाल रक्त बन के आते हैं, त्रेता युग में श्याम वर्ण। लेकिन इस कलयुग में कभी कभी भगवान युगावतार के हिसाब से पीत वर्ण के रूप में आते हैं, जिसको हम लोग देखिए इधर जो फोटो लगा है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हरि बोल। इसका एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का, तुषा वर्णं कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णं सांगो पांगो पार्षदम। लोग बोलता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका प्रूफ किया है। तो देखिए श्रीमद् भागवत से महाभारत में, महाभारत श्रीमद् भागवत अलग अलग पुराणों में है। भागवत में कहा गया है कि कृष्ण वर्णं तुषा वर्णं सांगो पांगोस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनत प्रायेधि सुमिधेश। कि इस कलियुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे लोग भगवान की ऐसे रूप की पूजा करेंगे जो क्या करेंगे, निरंतर कृष्ण का वर्णन करने वाला है, निरंतर कृष्ण के नाम का प्रचार करने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर भगवान के नामों का प्रचार करने वाला है। और उनका वर्ण श्याम नहीं है बल्कि अकृष्ण है। मतलब श्याम का उल्टा किया गोरा, ये गौर वर्ण है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जय सचिनंदन गौर हरे। गौर वर्ण ही नहीं, इनका जो अवतार का रंग है गोल्डन कलर का था। गोल्डन एकदम पिघला सोना कैसा होता है, सोना को जब आप पिघाल दीजिएगा तो जिस टाइप का अवतार होता है तो उसी टाइप का गौरांग महाप्रभु का कलर था। और ये जो अवतार है, ये अवतार इतना ना, अभी तक का जितना भी अवतार है भगवान का, उन समस्त अवतारों में
सबसे दयालु, सबसे कृपालु अवतार है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण से भी ज्यादा माधुर्य का। दूसरे आप धाम तीर्थ जाएंगे तो वहाँ पर अपराध लगेगा, मतलब कुछ उल्टा रिएक्ट होगा तो उसका उल्टा रिएक्ट आपको भी होगा, वहाँ अपराध लगेगा। लेकिन मायापुर धाम में, भगवान चैतन्य महाप्रभु का धाम में कुछ अपराध नहीं है। वहाँ जाके आप सो भी देते हैं, अगर आप सो दीजिएगा फिर भी वहाँ का लाभ है नवद्वीप धाम में। इतना ना, वहाँ पर अगर आप सोइएगा तो भगवान को दंडवत करने का फल मिलेगा नवद्वीप धाम में। और नवद्वीप धाम मतलब 9 द्वीपों का समूह। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी भक्तों से कि एक बार आप लोग जीवन में एक बार 8 दिन का समय निकालिएगा होली से पहले। उस टाइम बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, 9 द्वीपों का परिक्रमा होता है, अलग अलग द्वीपों में एक एक दिन रहा जाता है। और भगवान की जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के 9 अंग है जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, सबरी भी सिखाती है रामायण। नवधा भक्ति, तो इन नवधा भक्ति का 9 द्वीप प्रतीक है। एक एक द्वीप में एक एक चीज का अर्चन है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि है। 9 द्वीपों में अलग अलग जो, जैसे कि अर्चनम, तो भगवान अर्चन करने के लिए जैसे भगवान की जो सेवा है उस टाइप को वहाँ पे मंदिर बनने की योजना है। बहुत विशाल एरिया है वहाँ पर। तो आप लोग एक बार इसीलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि परम करुण बहु दुई जन निताय गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये भगवान जो गौर हरि है समस्त अवतारों के सार शिरोमणि है, मतलब जितने भी अवतार है सबके सार। यहाँ सामने हम लोग अगर जाएंगे, सामने बहुत दूर नहीं, ये मात्र 10 किलोमीटर भी नहीं होगा। बिरुटी कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर होगा। बिरुटी में जाएंगे या तो रामगढ़ में जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में जो लीला किए थे, यहाँ तक कि महाप्रभु के प्रेम से मनुष्य ही नहीं अपितु जीव जंतु भी पिघल गए थे। जीव जंतु को भी कृष्ण प्रेम आया था आवेश में। भगवान जिसको ऐसा टच कर दिए मतलब उसमें कृष्ण प्रेम का संचार हो गया। और जय सच्चिदानंद गौर हरि 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 बोल रहा था। तो इसका साक्षात उदाहरण आपको देखना है तो मात्र बिरुटी जाइए, कितना दूर है। वहां पर पत्थर में, पूरे पत्थरों में निशान है हाथी का। और देखिए सिंह मतलब बाघ और हिरण। बाघ अगर हिरण को देखेगा तो सीधा अटैक करेगा, खा जाएगा। लेकिन महाप्रभु के प्रेम के कारण बाघ हिरण को क्या आलिंगन करता है, गले लगा रहा। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है और इसका साक्षात प्रमाण है। लोचन दास ठाकुर यहाँ तक लिखते हैं कि पशु पाखी झुरे पासानो बिदोरे सुनी जार गुनो गाथा। पशु और पक्षी जिसके कथाओं का श्रवण करके पाषाण विदरे, पाषाण मतलब पत्थर, विदरे मतलब पिघल जाता है जिसके प्रेम से, ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात भगवान के जो इस युग का जो जुगावतार कहते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जय सच्चिदानंद गौर हरि, जुगावतार गौर हरि। इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान चैतन्य, बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान के भक्त हैं, नहीं, स्वयं कृष्ण है। इनका ये जगन्नाथपुरी में साक्षात इनका कहीं आपको भगवान लोग का जो समाधि होता है नहीं होता। ये जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान है उसमें साक्षात विलीन हो गए हैं विग्रह में। चैतन्य महाप्रभु मात्र 49 वर्ष से लीला किए हैं, उसमें 24 वर्ष से लीला किए हैं गृहस्थ आश्रम का, 24 वर्ष से लीला किए हैं संन्यास आश्रम का। ये और अभी जो हम वृंदावन धाम देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पूरा वहाँ पर जंगल था, जंगल एकदम 500 साल पहले जंगल था, जमुना। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि ये गोवर्धन है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ये जो हम लोग शुरू में प्रणाम किए थे 60 गोस्वामी लोग का, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हम लोग को तो कभी कभी इतना ना आनंद लगता है और खुशी लगता है कि हम लोग अगर हमारे आचार्यों का अगर थोड़ा सा स्मरण करते हैं तो दिव्य संचार का उदय होगा। हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे आचार्य हैं, जैसे कि रूप सनातन गोस्वामी, उन लोग का बुखार आता था, बुखार जोर, बुखार आने से बोलता था ये बुखार थोड़ा सा अभी मेरे शरीर से आप निकल जाओ कुछ देर के लिए, मेरा भगवान का सेवा है, तो बुखार भी चला जाता था। ऐसे हमारे आचार्य लोग, अभी भी उनका भजन स्थली है। आप वृंदावन कभी जाएंगे, इसीलिए बोला जाता है कि कभी आप कोई भी धाम जाए, तीर्थ जाए तो एक साधु के साथ जाना चाहिए, ताकि हम लोग आंख से नहीं कान से देखेंगे।
और धाम जाके आंख से नहीं देखना चाहिए, कान से देखना चाहिए। कान से देखने का मतलब उसके बारे में हमको जानकारी रहना चाहिए, तब न हमारे अंदर संचार, तब न हमके अंदर ज्ञान का जो है संचार होगा। अन्यथा कितने हजारों लोग रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं, वो ऐसे ही देखा थोड़ा सा इधर उधर, कुछ लाभ तो है ही वहाँ का धाम जाने का, लेकिन वास्तविक लाभ जब आप उतना खर्चा करके जा रहे हैं, उतना समय वेस्ट करके जा रहे हैं, तो वास्तविक संग का आनंद लेना चाहिए। इसीलिए बहुत ही हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप जिस दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाइए, हर जगह इस्कॉन का मंदिर है और वहाँ आपको गाइड करेंगे हर जगह। आज अभी एक फेसबुक में पोस्ट आया था, अभी साउथ अफ्रीका एकदम जंगली लोग हैं, उधर भी हरे कृष्णा का रथ यात्रा होता है, बाल्टीमोर, अलग अलग जगह में। तो हम लोग लीला अवतार में आए थे, उसके बाद आता है जुगावतार, फिर लास्ट अवतार जो है सक्तावेश अवतार। सक्तावेश अवतार का मतलब होता है कोई जीव में भगवान कुछ विशिष्ट शक्ति आवेशित करते हैं, उसको सक्तावेश अवतार कहा जाता है। जैसे नारद मुनि भी भगवान का अवतार है, वो जीव ही है, लेकिन भगवान की भक्ति रूपी जो शक्ति है उसको प्रचार करने के लिए नारद मुनि को दिया। पृथु महाराज उसको भगवान का अवतार है। चारों कुमार जो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो चारों कुमार है, ये लोग भगवान के अवतार है, इनको शक्ति अवतार कहा जाता है। इसमें भगवान का कुछ विशिष्ट शक्ति आवेशित होती है, तो इसीलिए उसको भगवान की शक्ति अवतार कहा जाता है। हमारे बहुत सारे आचार्य श्रील प्रभुपाद को भी शक्ति अवतार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है 70 वर्ष की अवस्था में, जो हम लोग कितने बड़े बड़े लोगों का, मतलब 70 साल की उम्र में पूरे विश्व का 14 बार परिक्रमा, मतलब पूरे विश्व का 6 महाद्वीपों का 14 बार, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अलग अलग द्वीपों का छत्र परिक्रमा। वो जो किताब लिखे हैं, अगर हम लोग अभी से पढ़ना चालू करेंगे तो 30 साल लगेगा उनका सारा किताब पढ़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद एकदम लास्ट में देखिए इधर, मात्र 70 साल की अवस्था में ऐसा काम किया। ये भगवान की शक्ति के बिना संभव नहीं है। ये 30 दिन तक एक मालवाहक जलजहाज में कहाँ जाते हैं, अमेरिका की यात्रा करते हैं, समुद्री जहाज में, माल ले जाने वाला जहाज से, और इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद वो पर्सनालिटी है जिन्होंने अमेरिका में पहली बार तुलसी का रोपण किया है, पहली बार वहाँ इस इस्कॉन सनातन धर्म का झंडा गाड़ा है, और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फॉलोअर्स है। अभी भगवान की दया से जो लोग भी इस संस्था में आते हैं, वो कभी हेडेक नहीं लेता है कहीं जाने का। अभी न्यूयॉर्क भी चले जाएंगे, लेकिन वहाँ भी आपको रहने का, खाने का व्यवस्था कर देंगे भक्त लोग, और पूरा सम्मान के साथ। अगर कोई अरबों रुपया है किसी के पास, लेकिन वो जाके 1000 बार सोचेगा, इधर एक बोल के हरे कृष्ण प्रभु, तो आपको व्यवस्था कर देंगे। तो सोच के देखिए, भगवान के साथ हम जब जुड़ेंगे तो कितना फायदा है। भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो लाभ है ही, भौतिक रूप से भी बहुत लाभ है। हरे कृष्णा। तो इसीलिए 6 प्रकार के अवतार हैं, हम लोग चर्चा किए आज बहुत डीपली। तो देखिए, भगवान की लीला अवतार का एक लीला है भगवान रामचंद्र। तो रामचंद्र के अवतार में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को अवतार मानते हैं, बोलता है कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ। यहाँ तक कुछ संस्था निकल गई है। एक किताब में मैंने देखा कि ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का पिता कौन है, इसको आपको जानकारी लीजिए। लास्ट में उस किताब को पढ़ने के बाद निष्कर्ष में आइएगा, वो जो बाबा है वो ब्रह्मा विष्णु का बाप है। बाप रे बाप, बताइए, इन लोग को जूता चप्पल नहीं मारिएगा। शिव जी का बाप वो है, ब्रह्मा जी का बाप। और हम लोग कितने सनातन धर्मी के लोग कितने मतलब अभी निम्न स्तर में चले गए हैं, इन शास्त्रों को नहीं पढ़ के, कि इन सारे लोगों का बात को सुनते हैं। अगर मान के चलिए आपको पूजा करना है तो शिव जी का है, दुर्गा माता, सरस्वती माता, 33 कोटि देवता है, उसका पूजा करिए, नहीं इधर उधर का चक्कर में फंसा हुआ है आदमी। तो ये सब जो है, गुरु और शिष्य दोनों आदमी नरक में जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। कोई अवतार का, बहुत सारा अवतार का जो है चिन्ह होता है, मतलब चिन्ह होता है, इसको हम अवतार मानेंगे। भगवान रामचंद्र के एक अवतार, एक लीला का हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे और शेष करेंगे। रामचंद्र भगवान जब विश्वामित्र मुनि उसको ले जा रहे थे, तो एक किधर ले जा रहे थे, जब वो असुरों को मारकर आपका जनकपुर में ले जा रहे थे विवाह के समय, तो उसी समय बीच में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर था। तो वो पत्थर भगवान जाते हैं तो बोलते हैं भगवान रामचंद्र की, ये कौन है, ये पत्थर इधर क्यों जा रहे हैं? तो बोलते हैं, वत्स, ये जो पत्थर है, ये जो स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पर गौतम महर्षि का ये था, मतलब कुटिया था, भजन स्थली है।
तो ये जो देवी है, इस देवी के कारण छल हुआ था। गौतम ऋषि का भेष पकड़ के एक बार थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिएगा और 10 मिनट है। हाँ ठीक है। तो ये एक बार क्या किया था देखिए, इंद्र जो है ना, इंद्र, इसीलिए भक्त लोग देवी देवता के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग देवी देवताओं का पूजा नहीं करते हैं। यहाँ गीता में कहते हैं अगर मुझे पूजा करोगे तो सबका पूजा हो जाता, सब लोग खुश हो जाते हैं, देवी देवता लोग। इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का एक बार भेष बदल कर उनकी पत्नी के साथ कुछ गलत काम किया था। इंद्र सोचे, इंद्र का भी ऐसा विचार आता है भोग का। इसीलिए भक्तों के लिए और भक्ति के लिए बहुत ज्यादा सुख भी, बहुत ज्यादा आपके पास संपत्ति है फिर भी भक्ति में नहीं आ पाएगा, और बहुत ज्यादा गरीब है वो भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज्यादा जिसके पास धन संपत्ति है वो भोग में रहेगा कि हम पूरा ऐश मस्ती करेंगे, आज 4 व्हीलर है तो कल वैगनआर खरीदेंगे, वो है तो अलग अलग मर्सिडीज गाड़ी खरीदेंगे। और बेचारा जो बहुत ज्यादा गरीब है कर्मों के कारण, वो ये इस 3 पेट के चलते ही इतना ना परेशान रहेगा कि उससे भक्ति नहीं हो पाएगा। जब साधुओं का कृपा होगा तो इंद्र के पास जो है बहुत बड़ा आदमी है, इंद्र तो बहुत विशाल पोस्ट है, तो उन लोग से भगवान की भक्ति नहीं हो पाता। तो वो देखिए गौतम ऋषि का भेष बनाकर उनका पत्नी के साथ जब संभोग करता है, गलत काम करता है, फिर गौतम ऋषि जब आता है तो देखते हैं इधर कौन है, तो उनको क्या दोष है? गौतम ऋषि श्राप दे दिया, जा तू पत्थर बन जाओ। तब देखिए वो ऋषि के श्राप से वो जो अहिल्या माता है, उनका नाम अहिल्या था, वो पत्थर बन जाता है। तो भगवान का देखिए कृपा, बिना भगवान में कोई पत्थर को जब छू देता है तो उससे मनुष्य रूप सृष्टि करता है, और जब पत्थर को छू देता है तो वो पत्थर अहिल्या बन जाती है। अहिल्या एकदम दिव्य सुंदर और इस टाइप का एकदम प्रणाम करके भगवान के चरणों को प्रणाम करती है, और वो अपना धाम चले जाता है भगवान के धाम। वहाँ गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, बहुत ही मार्मिक रूप से भगवान के चरणों का, भगवान श्री राम का प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा इसको रामचरितमानस में देखिए गोस्वामी जी कैसा वर्णन किए हैं, थोड़ा सा इसको श्रवण करेंगे, बहुत आनंद लगेगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धरी, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। इस टाइप करके भगवान का चरण में गौतम नारी जो है अहिल्या प्रार्थना करती है। इसके बाद देखिए वो कैसा प्रार्थना करती है, परसत बद पावना शोक न सावना, प्रगट भाये तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होहि कर जोड़ी रही। जब भगवान उस पत्थर पे चरण रखते हैं तुरंत उस पत्थर से दिव्य प्रकाश का पुंज होता है, और प्रकाश का पुंज देखिए पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होहि कर जोड़ी रही। दोनों हाथों को जोड़ के भगवान के चरण कमलों से इस टाइप कर क्या क्या कहती है देखिए, अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचान कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। भगवान के प्रेम से जब चरण देखिए, भगवान जब साक्षात चरण रखेंगे किसी के ऊपर तो उनका क्या कहना, उनका जो शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो सुबह मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे, उसका शुरू हुआ का जो है, जब आपको प्रेम का संचार होगा तो कुछ लक्षण है प्रेम का। उसमें कहा गया है कि संसार दावा नललीड़ लोका, त्राणाय कारुण्य घना घनोत्तम, प्राप्त सकल्यान गुणोर्न वत्स, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, वाधित्र माधान मन सरसेन, रोमांच कंप सुतरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। शरीर में रोमांचित होगा, चरण से नेत्र आएंगे। 2 प्रकार के आंसू होते हैं, खुशी का और दुख का। बहुत ज्यादा खुशी होने से भी आंसू निकलता है, वो शीतल होता है, और बहुत ज्यादा दुख होता है उस समय भी आंसू निकलता है, वो गर्म होता है। ट्राई करके देखिएगा कभी। तो शरीर से रोमांचित पुलकित होता है, एकदम शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
गौतम नारी का इसी टाइप होता है, नैनों से एकदम धारदार जल बहता है। देखिए उसके बाद क्या कहती, धीरज हम बना के ना प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। ऐसा प्रार्थना करती है। देखिए, मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। देखिए भगवान से प्रार्थना करती कि नारी हूँ, नारी लोग अपने को अपवित्र मानता है, शास्त्र में बहुत जगह लिखा हुआ है नारी शूद्र ये लोग अपवित्र हैं, भगवान के भाई डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए प्रार्थना करते हैं कि मैं नारी या पावन प्रभु जग पावन, प्रभु का जो जग है बहुत ही पावन है, सबको पवित्र करने वाला है। और उसी समय गौतम नारी भविष्यवाणी करते हैं कि आप रावण रिपु जन सुखदाई, रावण के जो रिपु है, रावण का जो अत्याचार है इस संसार में, इसको आप नष्ट करोगे। देखिए, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सरा नहीं आहे। देखिए अब क्या मुनि जो उसको श्राप दिया था उस पे देखिए भक्त लोग इसीलिए कभी कभी श्राप भी देने से कोई मतलब ज्यादा हेडेक नहीं लेते हैं, बोलते उसको स्वीकार कर लेते हैं श्राप को भी। देखिए, मुनि श्राप जो दीना अति मन कीन्हा, पनम परमानुग्रह मैं माना। ये जो मुनि हमको श्राप दिया इसको मैं अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि उसी श्राप के कारण आज प्रभु के चरण कमल मेरे ऊपर पड़े। देखिए उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और देखिए, देखा हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती, देखिए ऐसी शंकर जाना, इसमें जो भगवान शिव जो धारण करते हैं जटा का जल को, उसका थोड़ा सा वर्णन करती है वो अहिल्या माता। इसके बाद देखिए, बिनती प्रभु मोरी मैं मोती भोरी, नाथ न बर मागु बरयाना, पद कमल परागा रसय अनुरागा, गम मन मधुपै कर पाना। अब लास्ट में गौतम नारी जो है एक चीज भगवान से मांगती है। क्या मांगती है कि हे प्रभु, आपके चरण रूपी जो पराग है, फूल में, फूल के अंदर पराग होता है, उस पराग कण के कारण उसमें फल विकसित होता है और उसी पराग सुगंधित होता है। तो वो जो पराग है उसको भौरा जो होता है वो मतवा जा जाता है जब पराग का सुगंध मिलता है। तो पराग देखिएगा, भौरा सबको जहाँ भी फूल रहता है इधर उधर वो अपना अपना आवाज करके गुनगुनाते रह के घूमेगी, क्योंकि भौरा को पराग बहुत पसंद है। पागल हो जाता है कभी कभी भौरा लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है भौरा लोगों के साथ कि पराग के अंदर रह के फूल, कमल का फूल जो होता है, रात में ऐसा हो जाता है, दिन में कि रात में बंद होता है, रात में बंद होता है। तो रात में बंद होता है तो अंदर मर भी जाता है। तो ये जो उसी पराग के टाइप का भगवान का जो चरण कमल है पराग है, और अहिल्या माता भौरा रूप बोलते हैं कि मेरे को भौरे जैसा बनाइए ताकि आपके चरण कमल रूपी पराग का मैं निरंतर पान कर सकूं। हरे कृष्ण। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भय शिव शीश धरी, सोहि पद पंकज जही पूजत जमा सिर, धरे हूँ कृपालु हरि, यही भांति सिंहधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जोगति मन भावा सोबरु पावा, गैपति लोक आनंद भरी। बोलिए गौतम नारी अहिल्या माता की, प्रभु श्री रामचंद्र की। लास्ट में ये प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करती हैं और भगवान जो उनका धाम है शाश्वत धाम गौतम नारी चली जाती है। तो ये भगवान की कुछ असाधारण कृपा है, वो पत्थर को भी टच कर देने से मनुष्य बनता है। जो अपने आप को अवतार कहते हैं तो उनसे पूछिए कि आप किसी पत्थर को छूने से होगा? नहीं हो पाएगा। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा बहुत सारा लीला किए हैं। कलयुग में बहुत ज्यादा दिन नहीं, आज से 500 वर्ष पूर्व मायापुर धाम जाने से उन सारे लीलाओं का आप लोग दर्शन कर सकते हैं साक्षात अपने इन आंखों से। और देख के मतलब देखिएगा वहां पर अभी तो पुरुषोत्तम मास से 16 तारीख तक रहेगा,
16 तारीख तक रहेगा। हमारे एक आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर, वो भविष्यवाणी किए थे एक समय में मायापुर में अलग अलग कलर के लोग आएंगे, अलग अलग रंग के लोग आएंगे, अलग अलग भाषी लोग आएंगे। और अभी आप जाके देखिए मायापुर धाम में कितने टाइप के लोग हैं। साउथ अफ्रीकन का अलग कलर, अमेरिकन का अलग कलर, ब्रिटेन के अलग कलर, रशियन के अलग कलर, जापानी लोग अलग कलर, चाइनीज लोग अलग कलर, ये श्रीलंका वाले अलग कलर, हर देश के लोग। आपको ऐसे बहुत क्रिकेट उर्केट खेलने जाता है तो कितना टिकट उकट लगता है। इधर देखिए वहां जाने से कुछ नहीं, आप लोग उन लोगों के साथ नाचिएगा एक साथ में, जय सचिनंदन गौर हरि, कितना आनंद की बात है। तो ये बहुत ही कृपा की बात है प्रभु का और हमारे आचार्यों का, विशेषकर श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने एक मंच पर ऐसा एक संगठन का निर्माण करते हैं, एक ऐसा भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करते हैं जिसमें पूरे विश्व के लोग आकर एकत्रित रह सकता है। पूरे विश्व के लोग श्रील प्रभुपाद का जो बनाया संस्था है इस्कॉन, इसमें आके आराम से रह सकता है, एक भी समस्या नहीं होगी। इन सारे समस्याओं का समाधान प्रभुपाद कहे हैं कि मेरा नहीं, मेरा के बाद का जो जनरेशन है उसके बाद का 4th जनरेशन पूरे इंडिया पे राज करेगा। मतलब सांसद उनसद जब जो लोग होंगे, अब कुछ साल के बाद भक्त लोग होंगे, इसका शुरुआत हो गया। लोग अनाप शनाप सब लोग जान जाएंगे 60-70 साल के कि सब फ्रॉड लोग हैं। मैक्सिमम नेता लोग जितने हैं सब फ्रॉड है, किसी से कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में जनता ही बोलेगी कि आप लोग वोट में खड़ा होइए, अभी नहीं, समय लगेगा उसमें। लेकिन हमारे आचार्य लोग जो कहे हैं वो सारा सच होगा और वो गोल्डन समय आएगा बहुत जल्द। उस समय भारत पुनः विश्व का गुरु बनेगा और पूरे विश्व में हमारा जो सनातन धर्म है, ये वैष्णव सिद्धांत है, इसका पूरा विश्व में डंका बजेगा। और पुनः भारत के नीचे एक छत्र में, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के समय था, परीक्षित महाराज के समय था, पूरे विश्व का राजा हुआ करते थे परीक्षित महाराज लोग, युधिष्ठिर महाराज लोग, उस टाइप का पूरे भारत के जो राजा बनेंगे वो उनका सारा विश्व में आधिपत्य होगा। हरि बोल, गौर परमानंद। ऐसा हमारे आचार्य लोग लिखे हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। उसके बाद 10,000 साल तक ऐसा चलेगा, पुराण में उल्लेख है 10,000 साल, 5,000 साल हुआ और 5,000 साल। शुरू का जो कलियुग का 10,000 वर्ष है, इसको गोल्डन युग कहा गया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उस 10,000 वर्ष के बाद कली का वास्तविक रूप आएगा। इसीलिए अभी जिसको जिसको इस हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आए हैं, बहुत भाग्यशाली जीव हैं। अभी कम से कम इस जीवन को समझ के अपना अपना उद्धार कर लीजिए और भगवान के धाम जाइए, नहीं तो बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन आएगा। भागवत का 12वां स्कंद जब पढ़िएगा, कलयुग का जो वर्णन है, दिस इज वेरी एकदम बहुत डेंजरस, पढ़ने मात्र से रोंगटा कांप जाता है, ऐसा ऐसा काम होगा। तो उनसे पहले ही हम लोग सबसे भगवान भोलेनाथ से, हमारे आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जैसे अपना धाम बुला ले, उसको देखने मत बोलिए, हरि बोल। और उस समय बहुत डेंजरस सिचुएशन आएगा, इसीलिए भक्त लोग इतना कठोर परिश्रम करते हैं, गांव-गांव में जाकर प्रचार करते हैं। नहीं तो इन सब का कोई आवश्यकता नहीं, अपना भक्ति करिए, क्या जरूरत है इतना हेडेक लेने का, इतना कम हेडेक है। एक भोज करने में कितना हेडेक है, हम लोग थोड़ा सा तुलना करते हैं, एक शादी ब्याह में 3 दिन के लिए कितना हेडेक, कितना कुछ होता है, तब वो खाना बनेगा आपको 50 आदमी का, लगन में 20 आदमी आता है। और यहाँ भक्त लोग हजार हजार भक्तों का सेवा करते हैं बिना कुछ किए। क्यों? क्योंकि उसको आनंद मिलता है उसमें। लोग सोचता है कि इन लोगों को कुछ पैसा वैसा मिलता है ऊपर से, नहीं, वो पैसा से बहुत हाईएस्ट चीज मिलता है हमको। बहुत लोग सोचता है कि इसका बहुत ऊपर से पैसा आता होगा तब इतना VIP गिरी से रहता है और घूमता है, इतना जाना, मतलब इतना जगह हम इतना कम उम्र में घूमे कि आदमी को सोचना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड से लेके ये क्या बोलते हैं, इधर आसाम मेघालय से लेके जहाँ सबसे ऊंचा जगह है, चेरापूंजी एक जगह है जहाँ सबसे ज्यादा बाष्टी होता है, वहाँ बादल को आप छुइएगा, ऐसा छुइएगा, उन सारे स्थानों का कुछ नहीं रखा है। इधर लोगों को लगता है कि मेरा रांची का जिंदगी अच्छा है, वो बम्बई जितना जगह है सब खाली पूरा टेंशन में भरे हुए वहाँ के लोग। इधर का जो जिंदगी है सबसे आराम का जिंदगी है। कम से कम यहाँ सुबह जाके खेत में ही आदमी काम करेगा, चाहे जो भी काम करेगा, शाम को आके यहाँ मंदिर है शिव जी का, इधर शिव मंडप बन रहा है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। घर घुसिए, शाम को करताल उठाइए, मृदंग उठाइए, कीर्तन करिए। अगर नहीं भी है तो भगवान हाथ दिए हैं तो वहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराम से कीर्तन
सकते हैं, शहर में ऐसा नहीं है। वहाँ का जिंदगी इतना ना फास्ट है कि खाली आपको नोट चाहिए, बिना नोट का कुछ काम नहीं होगा। यहाँ आदमी 7,000 कमाएगा ना 1 महीना में तो आराम से रहेगा। और सरकार की अभी व्यवस्था है चावल देने वाला सिस्टम, उसमें तो हेडेक नहीं है, आपको आदमी नहीं मिलेगा। अभी काम करने के लिए आदमी खोजिए, बोलेगा कि काल लग नहीं लागू। और शहर में ऐसा नहीं है, वहाँ 24 घंटा काम है। हम लोग रात में 10 बजे तक सो जाते हैं, उन लोग का काम 2 बजे तक चलता है और सुबह उठेगा 10 बजे। जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त है, पूरा कंप्लीट फ्रॉड में है। अभी देखिए लॉकडाउन में कितने हीरो हीरोइन लोग सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? उन लोग के पास कौन चीज का कमी है? टेंशन को सह नहीं सका। वहाँ इतना ना हेडेक है, वो लोग कंप्लीट रजोगुन में कुछ नहीं रखा है। सोचता है कि प्लेन में साई से उड़ते हैं, क्या है? कुछ नहीं है। ऐसा ही हम लोग जैसा आप मोटरसाइकिल में उड़ेंगे उसी प्रकार हवाई जहाज भी है, उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है। बल्कि कभी उड़ के अगर हाईजेक हो गया प्लेन तो सीधा ऊपर। एक सिंगापुर में हुआ था। तो इसीलिए उन सब जिंदगी के पीछे हम लोग जो भागते हैं कि इन लोग बहुत सुखी है, नहीं, गलत। उसका अंदर जाइए। सब बड़े बड़े, हम तो सिल्ली का जितना भी मैक्सिमम बड़ा बड़ा आदमी है जिसके पास हम लोग सोचते हैं बहुत पैसा, सब घर में प्रोग्राम किया है, कोई सुखी नहीं है। सब इधर आता है क्योंकि बोलता है कि इधर के बिना कोई संतुष्टि नहीं है। भले बहुत पैसा कमाता है, लगता है कि इसका 3 तल्ला का बिल्डिंग है, कुछ नहीं है। क्या लेके थोड़े जाएगा? कोई जाएगा तब। किसी को एग्जाम्पल देखिए ना भाई, वही सबको एक दिन मरना है, तो इधर क्यों ना अच्छा से मरूं। इसीलिए जो श्रीमद् भागवत है ये मरने की कला सिखाता है कि हमको वास्तव में मृत्यु किसे कहते हैं। ये परम सत्य मृत्यु है, कुछ रखा नहीं है जिंदगी में। इसीलिए सबसे विनम्र विनती है, कम से कम साल में 1-2 बार धाम की यात्रा करिए, इधर उधर घूमिए फिरिए भक्तों के साथ। नहीं तो जाकर फिर वहाँ मुर्गा और चिकन खाइएगा तो उल्टा पाप कर्म अब ले लीजिएगा, उधर लाल मुड़िया को पी लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। बोलेगा आराम जी, टेंशन नहीं क्या। तो ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी प्रोग्राम करते हैं जगन्नाथपुरी का, सॉरी जगन्नाथपुरी नहीं, अभी तो उधर जाने का, ये बड़कागढ़ का बात करते हैं। वहाँ टेम्पल मैनेजमेंट से बहुत जल्दी एक दिन हम लोग वहाँ बस में जाएंगे, प्रसादम का व्यवस्था होगा। बहुत दिन से बहुत जगह हम भी नहीं घूमे हैं, मतलब ये लॉकडाउन में घरे में है, तो कम से कम जाके दर्शन करेंगे जगन्नाथ भगवान का, वहाँ कीर्तन करेंगे हम लोग, बहुत आनंद आएगा। एक बार जाके देखिए कितना आनंद है, भूल ही नहीं पाइएगा उस आनंद को। कितनों आपका मन करे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा, अंदर से आत्मा आपको बोलेगी नहीं आप जाओ, वहाँ सही काम हो रहा है। क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं। यहाँ जो गुरु मंत्र है, बहुत कोई का बोलता है उधर जाओगे तबे मिलेगा, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ सबका एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। कुछ उल्टा सीधा नहीं है। अंदर जाके जो है सब ओपन टूअल है। महामंत्र का जप करिए और अपने को सुखी बनाइए। इसीलिए भगवान के चरण में ही सुख है। उधर अमेरिका में कुछ नहीं रखा है। अभी लॉकडाउन हुआ था, चाहे कुछ भी हुआ था, एक कोरोना वायरस में पूरा दुनिया को आक्रांत कर दिया है। देखिए अभी खाली वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं लोग। और देखिए इधर इंडियन गांव के लोग, हम लोग में ही कितने लोगों को कोरोना हुआ पता नहीं है, सब लोग ठीक हो गया। अभी लास्ट में इधर कीर्तन सब चल रहा। हम लोग भी डर से, थोड़ा प्रशासनिक डर से, क्योंकि जो लोग इस टाइप के लीडर होते हैं उसको आके पकड़ेगा तो कौन उतना झोल झाल में फंसेगा। अपना हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब कोई नहीं मानेगा। अब कुछ दिन में सब खुल जाएगा। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद देखी 8:30 बजे भोग लग गया है। आज का जो भोग है प्रसाद है